तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक दिमाग से पैदा हुई हकीकत बन चुकी है। एक ऐसी पावर जिसे तुलपा कहा जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे ख्याल को इतना सोचा है कि वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए? एक डॉल, सिर्फ एक पुरानी रैग डॉल जिसे एक लड़की ने इतना चाहा कि उसने उस डॉल को जिंदा कर दिया। और फिर शुरू हुआ डर का ऐसा सिलसिला जो कभी किसी इमेजिनेशन तक सीमित था, लेकिन जब आंखों के सामने उस डॉल का सिर घूमता दिखाई दिया तो सबके होश उड़ गए। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तुलपा एक ऐसा शब्द है जो तिब्बती बौद्ध धर्म से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक ऐसी मानसिक शक्ति जिससे इंसान किसी चीज को सिर्फ सोचकर, कल्पना करके असली रूप में महसूस कर सकता है। जैसे कि आपने किसी गलत चीज का बार बार डर लिया हो और वो डर आपके सामने किसी रूप में आ जाए। तुलपा को हम एक ऐसी सोची हुई आत्मा भी कह सकते हैं जिसे आप खुद बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तुलपा सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तुलपा को देखा है, उससे बात की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तुलपा ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। कई बार तुलपा किसी बचपन के खिलौने, डॉल या किसी सोच में रची गई तस्वीर का रूप ले लेता है और फिर वो एक सोच से निकलकर हकीकत बन जाता है। एक ऐसी हकीकत जो डरावनी होती है। ये कहानी शुरू होती है सन 2009 में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 13 साल की एक लड़की जिसका नाम था जेनी। जेनी एक शांत और अकेली रहने वाली बच्ची थी। उसके बहुत कम दोस्त थे और ज्यादातर समय वो अपने कमरे में किताबें पढ़ती, ड्राइंग करती और अपनी एक खास डॉल के साथ खेलती। उस डॉल का नाम था क्लेरा, एक पुरानी रैग डॉल जो उसकी नानी ने उसे बचपन में दी थी। क्लेरा उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी बल्कि एक साथी थी। जेनी उससे बातें करती, अपने राज बताती, यहाँ तक कि उसे खाना खिलाने की भी एक्टिंग करती। धीरे धीरे जेनी क्लेरा के साथ इतना जुड़ गई कि वो उसे एक जिंदा दोस्त की तरह ट्रीट करने लगी। उसकी माँ ने एक बार उसे अकेले कमरे में बैठकर क्लेरा से बहस करते हुए सुना। जब उसने पूछा, जेनी तुम किससे बात कर रही थी? जेनी ने सीधा जवाब दिया, क्लेरा मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। माँ ने सोचा कि ये एक बच्चे की कल्पना है, लेकिन यही कल्पना धीरे धीरे कुछ और बनने वाली थी, कुछ बहुत डरावना। जेनी के माता पिता ने धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव महसूस करने शुरू किए। कई बार क्लेरा को वो जिस जगह पर रखते वो थोड़ी देर बाद किसी और जगह पर पाई जाती। कभी वो बेड के कोने पर बैठी होती, कभी अलमारी के पास, कभी दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए। शुरुआत में लगा कि जेनी ही खेल खेल में डॉल की जगह बदलती है, लेकिन जब जेनी स्कूल में होती और फिर भी क्लेरा की पोजीशन बदल जाती तो उनको डर लगने लगा था। एक रात जेनी के पापा ने कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और उस फुटेज ने सभी को हिला कर रख दिया। रात के ठीक 2:30 बजे क्लेरा डॉल का सिर खुद ब खुद दाईं ओर मुड़ा। उसके हाथ धीरे धीरे हिलते हुए नजर आए और फिर वो डॉल जैसे किसी को देख रही हो ऐसा सीधा दीवार की तरफ घूर रही थी। उस वीडियो को देखकर जेनी की माँ डर के मारे चिल्ला पड़ी, पर जेनी ने बस इतना कहा, क्लेरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर वो उसे नाराज न करे। ये सिर्फ खेल नहीं रहा था, अब क्लेरा डॉल एक तुलपा बन चुकी थी, एक ऐसी सोच जो अपनी मर्जी से हरकत कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद जेनी के माता पिता ने क्लेरा डॉल को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने क्लेरा को पुराने डिब्बे में बंद किया और घर से दूर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद क्लेरा फिर से जेनी के बेड पर बैठी मिली। इस बार उसकी आंखों पर खरोचों के निशान थे और उसके होंठ जैसे किसी ने सुई से सील दिए हों। जेनी मुस्कुरा रही थी जैसे उसे क्लेरा की वापसी से खुशी हो। मैंने कहा था ना, क्लेरा को कोई दूर नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद जेनी के पापा सीढ़ियों से अचानक गिर पड़े। उनकी टांग बुरी तरह से टूट गई। जेनी ने कहा, क्लेरा ने उन्हें धक्का नहीं दिया, लेकिन वो नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ने की कोशिश की। अब सब कुछ बहुत डरावना हो चुका था। जेनी की माँ ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया जो क्लेरा को अपने साथ ले गया, लेकिन सिर्फ तब जब जेनी ने खुद क्लेरा को सौंपा। जेनी को अब समझ आ चुका था। वो कहती है, क्लेरा अब मेरी दोस्त नहीं रही, वो अब कुछ और बन चुकी है। क्लेरा को अब एक ग्लास बॉक्स में बंद करके एक निजी संग्रहालय में रखा गया, जहाँ कहा जाता है कि हर अमावस की रात उसके कंधे थोड़े से हिलते हैं। और जेनी की मानसिक हालत धीरे धीरे बेहतर हुई।
लेकिन उसने आज तक किसी डॉल को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये थी जेनी और क्लेरा की सच्ची और डरावनी कहानी। तुल्पा कोई भूत या आत्मा नहीं होती, ये होती हमारी अपनी सोच की ताकत। जब हम किसी चीज को इतना ज्यादा महसूस करते हैं, उस पर इतना भरोसा करते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग की हदों को पार करके हकीकत जैसा रूप ले सकती है। तुल्पा ज्यादातर अकेलेपन, डर या भावनात्मक कमजोरी में जन्म लेती है, और अगर समय रहते इसे समझा ना जाए तो ये हमारे जीवन और मानसिक स्थिति दोनों पर हावी हो सकती है। जेनी सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन उसकी भावनाओं ने एक खिलौने को इतना ताकतवर बना दिया कि वो हिलने लगी, नाराज होने लगी और शायद चोट पहुंचाने भी लगी। क्या तुल्पा वाकई हकीकत है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन अगली बार आप किसी चीज को बार बार सोचे, महसूस करें तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि क्या पता आपकी कल्पना भी किसी क्लेरा को जन्म दे दे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।